नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यूज़ नंबर 2 में। आरबीआई का न्यू इनिशिएटिव है। देखिए, इसका नाम है, आरबीआई ने बेसिकली 3 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं और इनका नाम है प्रवाह पोर्टल। पहला है इसमें प्रवाह पोर्टल, दूसरे का नाम है इसमें रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपॉजिटरी। तीनों के बारे में बताता हूँ। शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहला आता है प्रवाह पोर्टल। देखिए, प्रवाह पोर्टल की अगर हम बात करें, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, मतलब चीज़ें बहनी चाहिए, चीज़ें फ्लो होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, प्रवाह पोर्टल का अर्थ ये होता है कि अगर आपने देखा होगा, जितने भी आरबीआई को ना बहुत सारे लाइसेंसेस देने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आज किसी बैंक को अपनी कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए उसको पहले आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा कि भाई हम यहाँ पर ऐसा ओपन करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो किसी कंपनी को, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेज करना है, मतलब फॉरेन से अपने फंड्स रेज करने हैं, तो कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस हो गया, इस टाइप के कई ऐसे सेक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन हो गया। ऐसे सेक्टर्स में अगर आपको एफडीआई, कोई भी फॉरेन कंपनी से अगर आपको इन्वेस्टमेंट रेज करना है, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है उसमें। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई नई एनबीएफसी खोलना चाहता है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है? कुछ एक ऐसी कंपनी जो कि लोन तो देती है लेकिन सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोलती। फॉर एग्जांपल, आपने सबने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि हम आपको 0% इंटरेस्ट पे हम आपको इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। वो बजाज फाइनेंस है। माने वो आपको लोन तो देती है लेकिन आपसे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट अपने पास नहीं खुलवाती। तो जो एनबीएफसीज हैं, उनको भी अप्रूवल और लाइसेंस की जरूरत होती है। ये सारे लाइसेंस की सोल अथॉरिटी क्या है? आरबीआई है। तो अब आरबीआई के पास बैकलॉग ना हो और आरबीआई और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से काम करे, बिल्कुल भी जरा सा भी करप्शन ना हो, तो इसके लिए आरबीआई के गवर्नर साहब ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्रवाह पोर्टल के थ्रू आप सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन कहां फंसी हुई है, वहां पर कितना टाइम लग रहा है, वहां से क्यों नहीं निकल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ, और एक ही पोर्टल पे सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। ये है। दूसरा फिर आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसको कहते हैं द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। तो द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट को कई बार डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आप कहेंगे साहब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखिए, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सरकार को ना कई बार क्या करना होता है, आपसे पैसा उधार लेना होता है। अरे सर, हमने तो कभी नहीं सुना कि हमसे भी सरकार उधार लेती है क्या? जी हाँ, सरकार आपसे उधार लेती है। सरकार बहुत स्मार्टली उधार लेती है। सरकार कभी मांगती नहीं है, सरकार फिर भी आपसे ले लेती है। कैसे? देखिए, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट को पैसा रेज करना है, तो गवर्नमेंट आपसे बोलेगी, देखो ऐसा है, मैं एक योजना लेकर के आ रही हूं, तुम उसमें पैसा डाल दो और 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा या 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जैसे किसान विकास पत्र भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं उस योजना को। तो लोगों को लगता है अरे वाह, मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो लोग जाकर के सरकार के पास वो पैसा सरकार को दे देते हैं। और सरकार गारंटी करती है कि 8 साल बाद या 5 साल बाद हम 150% पे आप ये जो है इसमें 50% आपको इंटरेस्ट दे देंगे या दुगना पैसा आपको वापस कर देंगे 8 साल बाद या 5 साल बाद, ऐसे करके। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, यही तो गवर्नमेंट के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, आप डायरेक्टली, अभी तक क्या होता था, आपको बैंक के थ्रू जाकर के ही खरीदना पड़ता था। अब ये है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऐसे पेपर्स आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू। मतलब आपको बैंकिंग चैनल की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप में। और इसके बाद आता है फिनटेक रिपॉजिटरी। देखिए, फिनटेक रिपॉजिटरी का मतलब यह है कि देश में इस समय कितनी फिनटेक है, आपको चेक करना है कि भाई मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं, क्या वो एक रिकॉग्नाइज फिनटेक है कि नहीं है। तो आप वहां पर उनके उस पोर्टल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो फिनटेक है वो सही है, कितने टाइम से काम कर रही है, इनका क्या प्रॉफिट लॉस है, सब कुछ चेक कर सकते हैं कि जो मैं अपना पैसा कहीं कहीं पर लगाने जा रहा हूं, क्या वो सही है, क्या मैं अपना क्रेडिट कार्ड यहां पर स्टोर करने जा रहा हूं, क्या वो अप्रूव्ड है, आरबीआई अप्रूव्ड है वो कंपनी। तो ये सारी चीजें जो है ये फिनटेक रिपॉजिटरी में अब कोई भी आम आदमी जाकर के चेक कर सकता है। तो ये 3 पोर्टल लॉन्च करे हैं आरबीआई ने। पहला प्रभा पोर्टल, दूसरा रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा फिनटेक रिपॉजिटरी। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या, आपको बताया, अप्रूवल वगैरह काफी सीमलेस हो जाएंगे इससे। देखिए, आरबीआई ये है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, इनका भी कहना है इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी वेरियस प्रोसेस की, और अप्रूवल वगैरह काफी सीमलेस होंगे और क्लियरेंस जो होगी आरबीआई की वो काफी बढ़िया तरीके से यहां पर क्लियरेंस चलेगा। राइट। चलिए, तो एक सवाल आपके लिए आया,
एक सवाल मैं आपके ऊपर आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर कि प्रभा पोर्टल जो है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी ये किसने लॉन्च करा हुआ है? जब ये ध्यान रखिएगा जब आप इसका जवाब देंगे तो अपने दिमाग में तीनों चीज़ें रखिएगा। प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, फिनटेक रिपॉजिटरी ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। और कैसी लगी आपको ये पूरी न्यूज़? बढ़िया लगी? आपको चीज़ समझ आई? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके की एक छोटा-सा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो रिपोर्ट्स होती हैं क्या हमको क्या ये एक कि ये सारी ऐप्स आती हैं, क्या ये फ़ीज़िबल है किसी इंसान के लिए इन सारी ऐप्स को फ़ॉलो कर पाना या नहीं है? क्या आरबीआई को इस तरीके की ऐप्स और निकालनी चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए कि एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म हो, उस पे सारी चीज़ें देख पाएँ? और क्या अगर कोई सिंगल प्लेटफ़ॉर्म होगा तो क्या वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? ये आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगता है जब आप इन इनिशिएटिव्स के बारे में सुनते हैं? और क्या आपने कभी इनमें से कोई भी इनिशिएटिव आपने क्या कभी भी इस्तेमाल किया है? ये भी बताइएगा। ठीक है जी? चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय। और नीचे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। राइट, थैंक यू।